मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जहां पुलिस का वीडियो कॉल पर डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 38 लाख की ठगी का खुलासा। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पुलिस का वीडियो कॉल पर डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 38 लाख की ठगी का खुलासा। ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा फ्रॉड की राशि को यूएसडीसी के माध्यम से आगे अपने साथियों को यूई एवं चीन में भेजा जा रहा था ठगी। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। देखिए अभी कस्टडी में लिया है कि इनके अकाउंट की जांच करेंगे, अकाउंट का पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो पूरी बरामदगी तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि पूरा ये साइंटिफिक रैपिड है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी की है। अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि कुल 18 अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो लंबी ट्रेल है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, एक एक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो संगठित अपराध है, इसमें अभी और कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये और दुबई की चाइना की संपर्क करनी चाहिए? देखिए अभी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जहाँ से ये नेटवर्क के जरिए हुए हैं, वर्चुअल नेटवर्क यूएई और चाइना का शो हो रहा है। हम लोग इसमें एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित एजेंसियों से भी संपर्क स्थापित करेंगे। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइबर फ्रॉड के मामले में सफलता प्राप्त की है। आज इस मामले में 2 आरोपियों को भोपाल से पकड़ के लेके आए हैं। एक प्रमुख आरोपी शाहरुख है और दूसरा आरोपी लईक है। ये फ्रॉड अप्रैल और मई महीने के बीच में हुआ था। एक डॉक्टर हैं जो महिला हैं, उनके पास कॉल आया था कि उनके द्वारा कोई कंसाइनमेंट है वो बुक किया गया है लखनऊ से म्यांमार के लिए, और उस कंसाइनमेंट में काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें, कुछ ड्रग्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ ली गई हैं और उसकी विवेचना की जा रही है। जब इनने अनिवार्यता प्रकट की तो इनकी बात एक लखनऊ के थाने से कराई गई। वो जो फ्रॉड थाना उन्होंने क्रिएट किया था, उसमें यूनिफॉर्म में कुछ लोग दिखे। बाद में बताया गया केस बहुत गंभीर है, इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सीबीआई के अधिकारी बन के भी किसी साइबर फ्रॉड ने उनसे बातचीत की और महिलाओं को बताया गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके कई सारे अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, उसमें काफ़ी फ्रॉडुलेंट मनी उस पर यूज़ हुआ है। सीबीआई का और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भय दिखा के एक तरीके से उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनको कंपेल किया गया कि अपने खाते के जो अकाउंट हैं उनको डिस्क्लोज करें। महिला बहुत डर चुकी थी और ये पूरा घटनाक्रम अप्रैल और मई महीने तक चलता रहा और उस भय में आके पीड़िता ने अपने 38 लाख का जो उसका बैंक डिपॉजिट था उसको जो साइबर फ्रॉड के आरोपी थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। पुलिस को सूचना मिली 9 मई को, तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की गई। हमारी साइबर थाने के जो सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो 38 लाख रुपए का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है वो एक प्रमुख अकाउंट है जो भोपाल से ऑपरेट हुआ है। उस अकाउंट की जांच की गई। अकाउंट के जो एक्चुअल ऑपरेटर्स हैं शाहरुख, उसको अरेस्ट किया गया। शाहरुख से जब इंटरव्यूट किया तो शाहरुख ने ये जो पैसा है लई को ट्रांसफ़र किया है। अभी लई की प्राइमरी जो पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। लई बाहर से दिखाता है कि ये यूएस डॉलर में डील करता है। यूएस डॉलर उन लोगों को बेचे जाते हैं जो इस प्रकार के फ्रॉड में लिप्त हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जिस प्रकार के कॉलिंग जो हुए हैं उनका ओरिजिन जो है चाइना है या दूसरे अब्रॉड के कंट्रीज़ हैं। तो इस प्रकार के जो अब्रॉड में बैठ के साइबर फ्रॉड के आरोपी हैं उनके द्वारा स्थानीय आरोपियों से मिलकर एक संगठित तरीके से अपराध किया गया। तो साइबर क्राइम टीम ग्वालियर की बड़ी सफलता है, जिसमें एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामले को न केवल वर्कआउट किया है बल्कि इनके 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
ये जो नेटवर्क है इसमें लगातार जो कई सारे अकाउंट यूज हुए हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं। जो चाइना के और यूएई के जो एड्रेसेज आए हैं, जहाँ से कॉल लगता है किए गए हैं, उनके लिंकेज भी तलाश रहे हैं। एक तरीके से जो फ्रॉडुलेंट मनी है, उस मनी की ट्रेल जो है यूएस डॉलर में दिखा के उसको उस धोखाधड़ी की रकम को सही करने की कोशिश की गई है। इससे भी मामला क्रैक हुआ है। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि 9 अप्रैल को एक महिला हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, श्रीमती सुजाता बापट, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। बेसिकली इनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का डर दिखा के डिजिटली अरेस्ट किया गया था और उस डर के चलते इनके अकाउंट से करीब 38 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट पे ट्रांसफ़र कराए गए थे। ये घटना 9 जुलाई से लेकर लगातार चलती रही। 9 मई को इसमें क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मेश शर्मा जी के द्वारा विवेचना की गई। एक बेसिकली मोडस ऑपरेंडी क्राइम है और आजकल जो साइबर फ्रॉड का जो पैटर्न चल रहा है, जिसमें कि आपके पास एक कॉल आता है और आपको कई प्रकार से टेरराइज करने की कोशिश की जाती है। इसमें भी ऐसे एक कॉल आया था सुजाता बापट के पास में और उनको कहा गया था कि आपने कोई कंसाइनमेंट बुक किया है और कंसाइनमेंट लखनऊ से म्यांमार जाना था। उस कंसाइनमेंट को खोल के देखा गया तो उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं, कुछ उसमें ड्रग्स हैं, कुछ उसमें पैन कार्ड्स हैं। तो ये उनको बताया गया कि पूरी सामग्री सीज कर ली गई है। उन्हें बताया गया कि पूरा मैटर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी दौरान सीबीआई के अधिकारी बन के भी किसी व्यक्ति के द्वारा बातचीत की गई। वीडियो कॉलिंग में वो यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाए भी गए। फाइनली इस प्रकार से प्रेशराइज किया गया और उनको कहा गया कि ये जो कंसाइनमेंट है ये बहुत बड़ा अपराध है और आपके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके ऐसे बैंक अकाउंट खोले गए हैं जिसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और उस राशि से कई प्रकार के अवैध कार्य हुए हैं। तो ये महिला थी और ये काफ़ी डर गई थी और इनको लगा कि इनको अरेस्ट वारंट भी शो कराएंगे और इस प्रकार के कम्युनिकेशन के माध्यम से अप्रैल और मई के महीने में टोटल इनसे 38 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन हुए। 35 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन पहली बार में हुए, 3 लाख के